वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लेना ताकि आगे की कहानी समझने में आपको आसानी हो सके। तो पिछले वीडियो में देखा था नेक्स्ट हियरिंग में इस बार एक सेक्स वर्कर को बुलाया गया था और उनसे पूछा गया था कि मर्दों को खुशी देने की प्रक्रिया में क्या उनको कभी खुशी मिलती है। वो बोलती है नहीं। इसके बाद वो लेडी ये भी बताती है कि वे लोग सिर्फ उनके पास अपनी खुशी के लिए आते हैं, सामने वाले की खुशी के लिए नहीं, क्योंकि उन लोगों को औरत के शरीर और मन के बारे में कुछ भी परवाह नहीं होती है। कुछ लोग नोचने के लिए आते हैं, कुछ लोग उल्टे सुलटे काम करने के लिए, और जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो लोग उनके सामने अपना माथा पकड़कर रोने के लिए आते हैं। जिस पर कांति बाई फिर से पूछते हैं कि अगर उन पुरुषों को स्त्री के शरीर और मन के बारे में शिक्षा दिया गया होता तो क्या आपको परेशानी होती। जिस पर वो लेडी भी जवाब देती है शायद नहीं होती। इसलिए अब कांति बाई एक लास्ट सवाल पूछते हैं कि वो अपने बच्चे को कहाँ देखना चाहती है, उन अज्ञानी लोगों के बीच में जो उनके पास आते हैं, या फिर उन लोगों के जो पढ़े लिखे हों और काम शास्त्र के अच्छे जानकार हों, जो अपनी प्रेमिका, पत्नी और औरत के शरीर और मन का सम्मान करे, इज्जत करे, उनके बीच में कहाँ देखना चाहती है। तो वो लेडी भी जवाब देती है जहाँ वो औरतों की इज्जत करना जानता है। ये सुनने के बाद कांति बाई पूरे सम्मान के साथ उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका मानना था जिन्हें वो प्रणाम कर रहे हैं वो एक माँ, एक गुरु को प्रणाम कर रहे हैं जो अपने बेटे की शिक्षा दीक्षा के लिए सब कुछ ताक पर रखने के लिए तैयार थी। पर कमाल की बात है स्कूल नहीं। इसके बाद कांति बाई उस लेडी को जाने के लिए भी अनुमति दे देते हैं। आगे कांति बाई उस ऑयल वाले को बुलाते हैं जहाँ से विवेक ने ऑयल खरीदा था और उसी से पूछा जाता है कि उसके ऑयल लगाने से क्या होता है। तो वो भी अपने अंदाज में बताने लगता है उसे लगाने से 4 इंच लंबा हो जाएगा वगैरह वगैरह। ये सब सुनकर उसे चुप करा दिया जाता है और हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को बुलाया जाता है उन्हीं से उस ऑयल के बारे में पूछने के लिए। तो पता चलता है वो ऑयल बिल्कुल ही यूजलेस है, क्योंकि डॉक्टर ने भी उस ऑयल को इस्तेमाल किया था। इसके बाद डॉक्टर बीडी शाह को उनके मशीन के साथ बुलाया जाता है जिस मशीन ने विवेक की मर्दानगी पर शक करवाया था। तो अब जज साहब कुछ हड्डी कड्डे लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं और अपना टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। जो लोगों को लगता था वो फिट है, मगर जितने भी टेस्ट किए गए सारे के सारे में रेड बल्ब भी जल रहे थे। इसलिए अब उसी डॉक्टर को टेस्ट देने के लिए बुलाया जाता है जिनका वो मशीन था, उनका भी रेड बल्ब नहीं जल जाता है। ये देखकर जज साहब बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और डॉक्टर साहब के मशीन के साथ साथ उनके सारे डॉक्टर सर्टिफिकेट को भी सीज कर देने का ऑर्डर दे देते हैं। आगे अब मेडिकल वाले को बुलाया जाता है जिसने विवेक को गोली बेची थी, लेकिन वो साफ इनकार कर जाता है कि उसने विवेक को गोली बेची है, क्योंकि उसका कहना था वो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करे बिना ये गोली वो किसी को नहीं देता। इसलिए अब कांति बाई उस गोली के बारे में ही पूछने लगते हैं कि आखिर उससे क्या होता है। तो पता चलता है वो गोली सिर्फ लिंग को सख्त करता है, लंबाई बढ़ाने में उसका कोई रोल नहीं है, और उन्हें ये इसलिए पता था क्योंकि उन्होंने इसकी पढ़ाई की थी। इसके बाद उसी मेडिकल वाले से पूछा जाता है दुनिया में कोई ऐसी दवाई है जो लिंग की लंबाई बढ़ा सके, जिस पर मेडिकल वाले का भी कहना था ऐसे कोई दवाई नहीं होती। इसलिए अब उन्हीं से फिर से पूछा जाता है कि अगर विवेक को इसके बारे में पढ़ाया जाता या बताया जाता तो क्या विवेक ये दवा लेता, जिस पर भी वो मेडिकल वाला जवाब देता है नहीं। तो अब कांति बाई पूछते हैं कि विवेक को ये सब बताने की जिम्मेदारी किसकी है। तो पता चलता है फैमिली वाले को और स्कूल के लोगों को। ये सुनकर कामनी मैम भी कुछ देर के लिए एग्री करती है कि चलिए स्कूल में सेक्स पढ़ाना जाना चाहिए, पर कैसे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई भी टीचर एक लड़के के कैसे कपड़े उतारा जाता है ये कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए अब वो वहाँ पर बैठे सारे लोगों से ही पढ़ाने के तरीके को पूछने लगते हैं, जिस पर कोई जवाब नहीं देता। इवन कांति बाई भी जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि अभी फिलहाल वो टीचर नहीं थे। इसलिए कोर्ट भी फिर से उन्हें समय देती है पढ़ाने के तरीके को बताने के लिए। आगे अब कांति बाई फिर से उससे आदमी महाकाल से एक मेले में मिलते हैं कचौरियाँ खाते हुए, जो बातों बातों में ही फिर से सलाह देते हैं सब कुछ खुलकर और सच सच बताने के लिए। वहीं जाते जाते एक कचौरी भी दे देते हैं जो कांति बाई को देखकर खाने बोलते हैं। वही जब कांति बाई कचौरी को देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं था, मगर पेपर में उन्हें कुछ लिखा हुआ दिख जाता है जिसमें लिखा था हर साल किशोरिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा अनचाही प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। इसलिए अब वो कुछ और पेपर्स खरीद लेते हैं और उसके बिना पर ही तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। बाद में वो फिर से पूरी तैयारी के साथ कोर्ट भी पहुंच जाते हैं, जहां इस बार कोर्ट के बाहर बहुत सारे चप्पल भी दिख रहे थे। आगे कांति बाई केस को आगे बढ़ाने से पहले एक बार जज साहब से परमिशन मांगते हैं कामनी मैम के सौंदर्य की प्रशंसा करने के लिए। तो कामनी मैम भी बोलती हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो प्रशंसा कर सकते हैं। तो कांति बाई भी बोलते हैं कामनी जी आप बहुत ही सुंदर हैं। काम शास्त्र में स्त्री को जिन 4 वर्गों में बांटा गया है, पद्मिनी, हस्तिनी, शंखनी, चित्रण, कामनी जी उन चारों वर्गों को प्रतिनिधित्व करती हैं। आपके धनुष जैसे विकृति, लोभक लोचन, टोकदार रसिका, रस भरी अथल, सुराहीदार अस्थल डमरुमत, उन्नत उरोच, कटिल नितंब,
सब के सब बेहद ही आकर्षक, इसलिए भगवान होगा वो जिसकी वो पत्नी होंगी। इसके बाद अब कामनी मैम भी उन्हें थैंक्स बोलकर बैठ जाती हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, कांति भाई प्रशंसा में क्या बोल रहे थे, ज्यादातर लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे, इवन कामनी मैम को भी पल्ले नहीं पड़ी थी। खैर इसके बाद कांति भाई भी एक ग्रंथ की बुक निकालकर उसमें लिखी हुई कुछ लाइन पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था, स्त्री की योनि पवित्र होती है जिसमें वीर्य की आहुति जीवन को जन्म देती है। जो सब कुछ स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ था और सबको आसानी से समझाया भी जा सकता था, पर कांति भाई की बातें सभी के ऊपर से जा रही थी। इसलिए अब जज साहब साफ साफ बताने बोलते हैं कि सेक्स कैसे पढ़ाया जाए ये बताइए। तो कांति भाई बोलते हैं, खुल के महाराज, जैसे है वैसे। उसके बाद कांति भाई वहाँ पर बॉडी पार्ट्स के चार्ट को भी दिखाने लगते हैं, लेकिन कामनी मैम को उससे आपत्ति होती है और वो वापस से उस पोस्टर को रोल करने बोलते हैं, जिस पर कांति भाई का कहना था, महाराज यही बैनर हर प्रयोगशाला में टांगा हुआ मिलता है, हर डॉक्टर के क्लिनिक में मिलता है, इवन स्कूल में भी, तो यहाँ पर उस बैनर से किसी को कैसे आपत्ति हो सकती है। इसके बाद वो पढ़ाने के तरीकों पर गौर करते हैं कि जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये आँख है, ये कान है, उसी तरह बताएंगे कि ये लिंग है और ये योनि है। क्यों छुपाएंगे बच्चों से ये सब, आखिर वो सब भी तो हमारा ही अंग है ना। कमर के बाद सीधा घुटना, ऐसा क्यों? जबकि कोई नवजात बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले रजिस्टर में उसका लिंग ही लिखा जाता है, मेल और फीमेल। और तो और जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक एक मनुष्य की पहचान होती है उसके लिंग, और उसी पहचान के बारे में बात करने में और बताने में शर्म आ रही है, ऐसा क्यों? इसलिए कांति भाई कहते हैं कि ये सब सभी बच्चों को साफ साफ बताना चाहिए ताकि बच्चे उसका सही नाम जान सके कि योनि को पवित्र लिंग से समागम नए जीवन को जन्म देता है और इसी प्रक्रिया से पूरी दुनिया पैदा होती है, जो यही दुनिया का परम सत्य भी है और सबसे सुंदर भेंट भी। जिसके बाद अब कामनी मैम ये मुद्दा उठाती है कि ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं होंगे जो अपने बच्चे को स्कूल में सेक्स कैसे पढ़ाया जाए ये चाहते हो, और ये बात को प्रूफ करने के लिए कोर्ट में बैठे हुए सारे लोगों को हाथ उठाने के लिए वे बोलते हैं, जिसमें 2 ही लोग अपना हाथ उठाते हैं। इट मीन्स 98% नहीं चाहते थे कि स्कूल में सेक्स पढ़ाया जाए। जिसके बाद अब कामनी मैम भी बोलती है, अगर कांति भाई जो चाहते हैं वो हो गया तो लड़कियों को चलना मुश्किल हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत लिहाज बची है वो भी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद अब कांति भाई भी बोलते हैं कि हमारा देश भी पोर्नोग्राफी देखने में कम नहीं है महाराज। वहीं हैदराबाद में डॉक्टर का रेप का न्यूज देखने के लिए 88% इंटरनेट यूजर ने उसका नाम सर्च किया था। क्या करने के लिए? उसका नाम देखने के लिए। इसके बाद कांति भाई बताते हैं, हमारे देश में ही सही जानकारी न होने की वजह से 18 वर्ष के नीचे 54% लड़के और 47% लड़कियां सेक्सुअली एब्यूज और यौन शोषण का शिकार होती हैं, क्योंकि उन बच्चों को ये नहीं पता होता कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, और आरोपी ज्यादातर आसपास के ही लोग होते हैं। साथ ही कांति भाई एक डॉक्टर की बुक भी निकालते हैं, जिसमें डॉक्टर बताते हैं 96 पुरुष और 76 स्त्री हस्तमैथुन करती हैं और ये एक सामान्य और स्वस्थ प्रक्रिया है। इसके बाद वो एक न्यूज़पेपर उठाते हैं जिसमें 6 समस्याओं पर किए गए सवाल जवाब को पढ़ने लगते हैं, जो कि अखबार के 2 पन्ने इन्हीं सब सवालों से भरे पड़े थे। इसलिए अब कांति भाई का कहना था, अगर ये सब स्कूल में सिखाया गया होता तो ये पन्ने नहीं होते, और क्या पता कोई 12 साल का बालक अपनी उम्र 24 बताकर सवाल पूछ रहा हो, जो कि ये थी अश्लीलता, जबकि पढ़ाना तो ज्ञान है। और कमाल की बात ये थी कि उस अखबार के मालिक खुद स्कूल के चेयरमैन ही थे, जो अखबार में छापे तो थे मगर पढ़ाना नहीं चाहते थे। ये सब सुनने के बाद तो अब कामनी मैम जी की बोलती ही बंद हो जाती है। तो अब फिर से अगली तारीख दी जाती है। बाद में देखते हैं सेक्स एजुकेशन को लेकर पूरे देश में भी बहस छिड़ गई थी, जिसमें कुछ लोग कांति भाई के साथ थे तो कुछ लोग उनके विरोध में। वहीं कुछ दिनों बाद पुलिस भी कांति भाई के घर में पहुंच जाती है, जो उन्हें बताती है कि उनके खिलाफ 42 पुलिस केस दर्ज किए गए हैं। पता नहीं क्या क्या बातें कर। वहीं 22 वारंट भी जारी किए गए थे, मतलब कि टोटल मिलाकर इस वक्त कांति भाई पर 73 केस दर्ज किए गए थे। थोड़ी देर बाद वहीं पर स्कूल से भी फोन आता है, जिसमें स्कूल के चेयरमैन उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं, जहां सभी लोग कांति भाई को केस को वापस लेने के लिए बोलते हैं और कोर्ट में माफीनामा देने बोलते हैं। वहीं इसके बदले में स्कूल उन्हें 1 करोड़ का चेक भी देती है, ताकि वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए विदेश भेज सके। ये सब देखकर और पुलिस के कंप्लेन के बारे में सोच कर कांति भाई को भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। ऊपर से सभी लोग उन्हें साइन करने के लिए प्रेशर भी किए जा रहे थे, वो अलग। इसलिए अब कांति भाई भी बेटे के भविष्य
किसी के बारे में सोचते हुए वो साइन कर देते हैं। बाद में यही बात सोचते हुए जब वो घर आ रहे थे तभी उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। बाद में जब उनकी आंख खुलती है तो फाइनली उनके सामने महाकाल आते हैं और बताते हैं कि वो मर चुके हैं। इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि जब उन्हें शिव पर विश्वास था तो फिर उसने अपनी बुद्धि क्यों लगाई, क्योंकि महाकाल तो आ ही चुके थे शिव के आदेश पर उनकी मदद करने के लिए। पर कांति बाई को विश्वास नहीं होता कि वो महाकाल ही हैं। जिसके बाद महाकाल भी अपना रियल रूप दिखाते हैं। ये देखकर अब कांति बाई भी महाकाल से क्षमा मांगने लगते हैं। तो अब महाकाल भी अपने रूप में आकर बताते हैं वो पिछले 17 घंटों से बेहोश था और इतने ही देर में बाहर में बहुत कुछ बदल भी गया था। इसके बाद महाकाल एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें चेयरमैन जाकर वो साइन किए हुए लेटर जज को दिखा रहे थे और बदनाम लगा रहे थे कि ये सब कांति बाई ने पैसों के लिए किया था। इसलिए जज साहब भी लेटर को देखते हुए कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाने की वजह से केस को डिसमिस कर देते हैं। जब ये कांति बाई देखते हैं तो उन्हें चिंता होने लगती है कि सब कुछ अब खत्म हो गया है। तो महाकाल भी अब कुछ अच्छे वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें उनके घर के मालिक को पता चलता है कि उनकी पोती को उसके मामा गलत इंटेंशन से टच किया करते थे। जिसके बाद उन्हें भी रियलाइज होता है कि कांति बाई सही थे, इसलिए वो तुरंत ही कांति बाई से मिलने हॉस्पिटल भी आ गए थे। दूसरी तरफ आज फाइनल हियरिंग थी तो आज बहुत सारे लोग भी कोर्ट में पहुंच चुके थे। इसलिए महाकाल का कहना था कांति बाई ने उन सभी का नुकसान कर दिया है जो लोग उनके लिए आवाज उठाने के लिए आए थे। इसलिए अब कांति बाई महाकाल से ही पूछते हैं अब उसे क्या करना चाहिए। तो अब महाकाल भी उसे जल्दी से रेडी होने बोलते हैं ताकि वो जल्दी से कोर्ट पहुंच सके। इधर हॉस्पिटल के बाहर सभी को लग रहा था कांति बाई मर चुके हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कांति बाई भी आ जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर के साथ साथ सभी चकित हो जाते हैं। बाद में महाकाल भी अपनी कार लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों ही मिलकर कोर्ट भी पहुँच जाते हैं। इसके बाद फाइनली कांति बाई भी कोर्ट की हियरिंग में पहुँचते हैं जहाँ जज साहब सभी को संभालते संभालते परेशान हो रहे थे। वहाँ पर जज साहब भी कांति बाई को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका कहना था कांति बाई तो चेक लेकर केस को रफा दफा किए थे। तो कांति बाई भी चेक निकालकर जज साहब को दे देते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे के मुंह में आकर होश खो बैठे थे। जिसके बाद अब उनकी अपॉलॉजी भी एक्सेप्ट कर ली जाती है और फिर से हेयरिंग शुरू कर दी जाती है। हेयरिंग शुरू होते ही कामनी मैम अपनी राय में रखती हैं कि कांति बाई के बच्चे ने जो किया है उसका जवाबदेह स्कूल नहीं है, क्योंकि ऐसे किताब बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि मास्टरबेशन इज करेक्ट है। पर कामनी मैम का ये भी कहना था कि उनके पास ऐसे भी बहुत सारे किताब हैं जो कहती हैं मास्टरबेशन रॉन्ग है। इनफैक्ट बहुत सारे मजहबों के लिए तो वो पाप भी है। तो कांति बाई का भी कहना था कि अगर ये गलत है तो इतने लोग वहाँ पर क्यों खड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है सेक्स एजुकेशन इस वक्त जरूरी है उनके लिए। जिस पर कामनी मैम भी विवेक के बारे में पूछती हैं कि उस भीड़ में विवेक कहाँ है जो तैयार है बैग लेकर स्कूल आने के लिए। कामनी मैम ये बोल ही रही थी तभी वहाँ पर विवेक भी आ जाता है जिसे महाकाल ही लेकर आए थे। विवेक वहाँ पर आकर कुछ बुक्स और अपने रिसर्च को पिता को दिखाता है जो कि ये रिसर्च थी 1835 की, जब एक अंग्रेज लॉर्ड मेकाले नामक अफसर पूरे भारत में भ्रमण कर अंग्रेज सरकार को रिपोर्ट दिया था कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उनकी सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षा पद्धति और गुरुकुल को नष्ट करो। वो गुरुकुल जहां काम शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। जिसके बाद अब भारत में ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट 1835 लागू किया गया। लेकिन दुख की बात यह थी कि आज 75 साल हो गए थे भारत को स्वतंत्र हुए, लेकिन आज तक सभी अपने बच्चे को वही शिक्षा पद्धति पढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन कहा ये अंग्रेज हमसे ही लूट कर ले गए और पूरे यूरोप में सेक्स एजुकेशन पढ़ा कर स्वयं को मॉडर्न, आधुनिक और हमें सांप सपेरों और बिच्छू का देश कहने लगे। और उन्हीं लोगों की एक बुक थी कामसूत्रा जो पूरी दुनिया का बेस्ट सेलर थी और भारत के लोग इस चक्कर में आपस में लड़ रहे थे। ये सब सुनने के बाद अब कामनी मैम फिर से विवेक से ही पूछती हैं क्या उसने जो किया वो सही था। तो अब विवेक भी बोलता है उसने जो किया वो सही किया, पर उसने जहाँ किया वो गलत किया था। इसलिए अब वो उसके लिए स्कूल से माफी मांगता है और स्कूल में वापस ले लेने की मिन्नत करने लगता है। इसलिए अब कामनी मैम भी उससे बताने लगती हैं कि वहाँ पर खड़े किसी बच्चे में इतनी ऑडेसिटी नहीं है जो बोल सके कि मास्टरबेशन इज राइट, क्योंकि मास्टरबेशन इज सेम। लेकिन तभी एक बच्चा हाथ उठाता है और बोलता है कि वो भी मास्टरबेट करता है। और हैरानी की बात ये थी कि वो बच्चा जज साहब का इकलौता बेटा ही था। जिसके बाद तो अब एक एक कर बहुत सारे बच्चे भी हाथ उठाने लगते हैं कि वो भी मास्टरबेट करते हैं। इवन
सारी लड़कियां भी हाथ उठाना शुरू कर देती हैं। ये देखकर वो सेक्स वर्कर लेडी भी अपना नकाब हटा लेती हैं, क्योंकि अब वो समझ गई थी कि अभी वो समझदार लोगों के बीच में है। इधर ये सब देखकर अब विवेक भी बोलता है वो सेम नहीं है। ऊपर से वो प्राउडेड था कि उसके लिए उसके पिता ने सभी से लड़ाई की और जीत कर भी दिखाया। बाद में विवेक मैम से ही क्वेश्चन करता है कि कौन है ये सब समझाने के लिए जो गूगल पर सेक्स लिखने से आता है। देयर आर टर्म्स लाइक अब्यूज, वायलेंस, वो सब कौन डिसाइड करने के लिए है? सेक्सुअली ट्रांसपेरेंट डिजीज, इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर, अनवांटेड प्रेगनेंसी, मिसगाइडिंग एटीट्यूड, गुड टच, बैड टच कंसेप्ट, किसी का वीडियो बनाकर अपलोड कर देना। जो भी उसके साथ हुआ, he had to go through and his family had to go through। इसलिए वो नहीं चाहता था कि ये दोबारा किसी को सहना पड़े। जिसके बाद अब फाइनली कामनी मैम भी शांत हो जाती हैं। इसलिए अब जज साहब फाइनल सुनवाई देते हुए चारों को दोषी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कांति शरण को चेक देने की कोशिश की थी। इट मीन्स वो अपने आप को दोषी मानते हैं। सबोदिया इंटरनेशनल स्कूल जो ब्रिटिश करिकुलर पढ़ाता है पर ब्रिटिश सेक्स एजुकेशन सिलेबस पढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए अब जज साहब क्लियर करते हैं कि विवेक की इस हालत के जिम्मेदार सबोदिया इंटरनेशनल स्कूल है और साथ ही एजुकेशन सिस्टम भी। इसलिए कोर्ट एजुकेशन सिस्टम में जल्दी से जल्दी रिफॉर्म करने की अनुमति देती है और चारों से कॉम्पनसेशन के रूप में 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया और 101 रुपया अभी के अभी महाकाल पर चढ़ाने बोलते हैं और उस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने बोलते हैं जिसने विवेक का MMS बनाया था। वही सबोदिया स्कूल को वापस से विवेक को लेने का भी ऑर्डर दिया जाता है। जिसके बाद अब फाइनली कामनी मैम भी कांति भाई से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती हैं। तो कांति भाई के फैमिली वाले भी वहाँ पर आकर कांति भाई से पूछते हैं कि वो कैसे बचे, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था। इसलिए अब कांति भाई उस डॉक्टर से मिलाते हैं जिन्होंने कांति भाई को ठीक किया था, यानी कि महाकाल से। बाद में कांति भाई भी अपनी दक्षिणा के पैसे लेकर महाकाल को ही दे देते हैं और यहीं पर पता चलता है वो जो अनजान सा बैग स्टार्टिंग में कांति भाई को मिला था वो महाकाल का ही था। इसलिए अब वो बैग को दोबारा विवेक को ही रखने दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हम हमेशा सोचते हैं कि ये सब बातें बाहर वाले जान गए तो हमेशा नफरत करेंगे ही, पर क्या पता उनके घर में भी कोई अडल्ट है या कोई टीनेजर जो वो खुद ये काम करता है। खैर दोस्तों, मेरा काम था आप तक फिल्म की इम्पोर्टेंस को पहुंचाना ताकि आप इस मूवी को गलत नजरिए से ना देखें। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।